बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के से है, यानी बुक का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। इफ़ y इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर n अपान 1 प्लस एक्स देन फाइंड वाई एन। वाई एन यहाँ पर y के nth डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है। तो जो फंक्शन है y उसकी वैल्यू है x टू द पावर n अपान 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पावर n क्लियरली जो होगी वो 1 से ग्रेटर होगी। यहाँ पर ऐसा कुछ कहा नहीं गया, लेकिन हम लोग जैसे कि यहाँ पर yn देख रहे हैं उस बेस पे कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन या तो एक बार होता है या 2 बार या 3 बार, इस तरीके से कोई भी यानी पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। ये तो यहाँ से क्लियर हो गई बात। तो पावर यानी जब ज़्यादा होगी न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की कम होती है तो हमें डिवाइड करना होता है। हम डिवाइड कर लेंगे तो आसानी से इसका nth डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर n के बारे में ये डिस्क्लोज़ नहीं किया गया कि इवन है ये ऑड है या इवन है, ये नहीं बताया गया। तब हमें देखना होगा इसका कि किस तरीके से एक्सपेंसन इसका करें, किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ एग्ज़ाम्पल लेंगे, जिसमें 2 एग्ज़ाम्पल लेंगे। ये n इवन होगा तब उसके लिए देखेंगे एक्सपेंसन की किस पैटर्न पर होगा, और जो n ऑड होगा तो उसका पैटर्न क्या होगा। तो उस बेस पर हम यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ऑड की बात कर लेते हैं। ऑड हम यहाँ पर n की वैल्यू जैसे 3 लेके देख देते हैं, रख देते हैं, और उसको देखते हैं कि एक्सपेंसन इसका किस तरीके से होगा 3 अपान 1 प्लस एक्स। तो आप क्या करें, इसको इससे डिवाइड करना है तो x की पावर 3 को डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 से। इसे x को पहले लिख लें, और इसको इसके इक्वल बनाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर इंटू करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, 1 में इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस करने पर ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बचा। इसको इसके इक्वल बनाने के लिए हमें यहाँ पर माइनस भी चाहिए और एक्स भी चाहिए, ताकि एक्स का इंटू होके ये मिल जाए माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स का 1 में इंटू होगा तो माइनस का एक्स हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा कि एक्स क्यूब को हम एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर रहे थे, तो एक्स स्क्वायर का इसमें इंटू किया, यहाँ पर लिखा, ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर बचा वो लिखा। उसके बाद इसको इसके इक्वल बनाने के लिए माइनस एक्स के इंटू किया, यहाँ लिख दिया। अब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, और हमारे पास प्लस का एक्स बचा। डिवाइड तब तक करते रहते हैं जब तक दोनों पावर यानी यहाँ पर कम ना हो जाए रिमाइंडर में इससे। तो अभी तो इक्वल चल रही, तो अभी आप 1 से इंटू कर सकते हैं, यानी प्लस के 1 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का 1, और फिर माइनस करेंगे तो ये कैंसिल और माइनस का 1 बचेगा। अब जो हमारा देख रहे हैं क्वोशिएंट जो आया है ये, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी पहले तो हम लोग जानते डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट लिखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और उसके बाद यहाँ पर ये रिमाइंडर लिखते हैं -1, और अपान में ये x प्लस 1। तो इस तरीके से अगर y की वैल्यू ये होती, यानी n की वैल्यू यहाँ पर जो है वो ऑड होती, तब हमारा एक्सपेंसन ये होता है, जिसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इनका साइन जो है वो प्लस माइनस यहाँ पर अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है इन टर्म्स में। और हम क्योंकि हमें जनरलाइज़ करना होगा तो हम यहाँ पर सबके लिए बताना चाहते हैं, तो इसे लिख सकते हैं -1 की पावर 0 लिख सकते हैं यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर, क्योंकि -1 के बाद 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1x स्क्वायर जो होगा वो एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर -x को -1 की पावर 1, 0 के बाद 1 फिर x, तो ये वाला टर्म इसको ऐसे लिख देंगे। और ऐसे इस वाले टर्म को लिख सकते हैं -1 की पावर, x की पहले 2 पावर थी, फिर 1 पावर हुई, और फिर देख रहे हैं आपकी 0 पावर हो जाएगी, जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 0 पावर, 1 पावर और 2 पावर, क्यों माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 आ जाएगा। अब इस वाले टर्म को लिख देंगे -1 की पावर 2 के बाद ये 3 हो जाएगा, अपान में x प्लस 1। इस तरीके से हम और पावर्स के लिए भी कर सकते हैं। तो एक्सपेंसन देखिए x किस तरीके से हुआ, यानी अगर 3 पावर है तो हमें स्टार्ट करना 2 पावर से स्टार्ट करना होगा। 3 है पावर तो 2 से। अब ये तो हमने 3 के लिए देख लिया।
अब अगर y की वैल्यू हो x की पावर 4 अपान 1 प्लस एक्स, मीन्स हमारा ये था कि हमारा फंक्शन ये है, अगर n बराबर 4 होगा तो कैसे हम कर सकते हैं इसको, तो इसको x प्लस 1 लिख दें जो डिनोमिनेटर में है, और x की पावर 4 को डिवाइड करना है इससे। इसको इसके इक्वल बनाने के लिए एक्स क्यू से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। फिर एक्स क्यू का जब यहाँ इंटू होगा तो पावर 4 बन जाएगी, और माइनस करने पर ये नीचे वाले जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस का सिर्फ एक्स क्यू बचा। इसको इसके इक्वल बनाने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा इन दोनों टर्म में, और यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स क्यू हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वालों को, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, प्लस का एक्स स्क्वायर बचा। इसको इसके इक्वल बनाने के लिए हम यहाँ पर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा जो यहाँ लिख दिया, और माइनस करने पर ये कैंसिल, माइनस का एक्स बचा हुआ है। अब इसको इसके इक्वल बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस करने पर ये साइन प्लस हो जाएंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस का 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वोशेंट जो यहाँ पर हमारा आया है उसको हम इधर लिख देंगे, यानी x की पावर 3, तो y की वैल्यू ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और प्लस यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है वो प्लस का 1 है, और अपान में जो करना होगा वो ये लिखेंगे, यानी x प्लस 1 लिखेंगे। तो क्या इसको भी हम क्या इसी फार्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जनरलाइज करना है और इसको फार्मूला बनाना है। ये ऑड के लिए था और ये इवन के लिए, हम देखेंगे क्या बनता है। अगर दोनों का कॉमन होगा तो ठीक है। क्या इसे लिखा जा सकता है -1 की पावर 0 एक्स क्यू, यस, -1 की पावर 0 करेंगे 1 हो जाएगा, यानी 1 इंटू एक्स क्यू हो जाएगा। इसी तरीके से इसको लिखा जा सकता है -1 की पावर 1, यानी 0 के बाद 1 और एक्स स्क्वायर। फिर इसी तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं -1 की पावर 2, यानी माइनस की पावर इवन होता है तो प्लस का आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये वाले जो टर्म है इसे नीचे लिख दे रहे हैं, प्लस -1 की पावर 3, यानी -1 की पावर 3 करेंगे -1 मिल जाएगा। फिर इसके बाद ये वाला टर्म है, इसे क्या लिखा जा सकता है -1 की पावर 4, यानी इससे एक ज़्यादा अपान एक्स प्लस 1। इस तरीके से आप करके देख लीजिएगा, यानी ज़रूरत नहीं, हमने बता दिया कि जनरलाइज कर सकते हैं। ना सिर्फ ये इवन ऑड के लिए इसी तरीके की फार्म बन रही है, वैसे इवन के लिए भी हम इसी तरीके से फार्म बना सकते हैं, इसको कर सकते हैं। यानी आप -1 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1, फिर माइनस की पावर 2, फिर 3, उसके बाद 4 कर दें, और अपान में जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो वो अपान में आ जाएगा। जैसे कि हमने चाहे ऑड था पावर, यानी n की वैल्यू ऑड थी, तब भी इसी तरीके का यहाँ पर पैटर्न नज़र आ रहा है, और इवन में भी यही हो रहा है। तो इसलिए हमें और शुरुआत कैसे करनी, ये 4 पावर थी तो ये 3 से एक कम पावर से शुरुआत हो रही है, और लास्ट में जो है जैसे कि 4 था तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है, यानी इस टर्म से पहले -1 की पावर इससे कम, यानी 3 थी एंड 4 थी तो इससे कम, यानी 3 हो गई। ऐसे यहाँ पर 3 थी तो -1 की पावर 2 हो गई, और इसमें तो आपको मालूम ही वही, जो 3 पावर है तो 3 हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा। तो हम इसके साइन को डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम चाहे n की वैल्यू ऑड हो या इवन हो, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। और शुरुआत क्या करनी, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव टर्म आते ही आते, वो तो हमने बात ख़त्म ही कर दी, क्योंकि -1 की पावर में पहुंचा दिया, वो अपने आप ही साइन जो है वो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव होते रहेंगे। तो हम डायरेक्ट इसको एक्सपेंशन अब लिख सकते हैं। इसका डिवीज़न करने के बाद सबसे पहले लिखेंगे -1 की पावर 0, और x की पावर पहले जो शुरुआत करनी है आपको मालूम ही है कि यहाँ पर इससे कम, यानी n-1, और यही लास्ट में n की -1 की पावर होनी है, सेम पावर -1 की यही रहनी है। जैसे कि हमने यहाँ देखा एक्स क्यू था तो -1 की पावर 3, मतलब इस 1 की बात नहीं कर रहे थे हम। अगर ये यहाँ पर 2 है पावर तो ये -1 की पावर 2, वो टर्म अलग है। तो इसी तरीके से हम और टर्म भी लिख सकते हैं, पावर एक माइनस कम करते जाएंगे, और -1 की पावर एक बढ़ाते हैं। 0 है तो आप 1 लिख देंगे, x की पावर n-2 हो जाएगी, एक कम करते जाएंगे, प्लस -1 की पावर 2 हो जाएगी, x की पावर n-3 हो जाएगी। तो एक पावर हम देख रहे हैं कि कम होती चली जा रही है। और जब हम लास्ट के टर्म लिखेंगे, इसमें x की पावर घटते घटते 0
या उससे पहले वाला टर्म भी लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लास्ट का टर्म का लिखेंगे तो -1 की पावर, हमने बोला था x की जो पावर होगी वही होगी, यानी n-1। और इससे पहले वाला टर्म लिखना है तो उसके लिए हमें लिखना होगा -1 की पावर, यहाँ पर एक बढ़ा देंगे, n-1 है क्योंकि, तो n- यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये -1 की पावर 0 से बढ़ते बढ़ते ये n तक, n-1 तक ही, और इस वाले टर्म में -1 की पावर n ही हो जाएगी। और अपान में भी रह गया, यहाँ पर अपान में वही 1 + x कर लें या x + 1 कर लें। और यहाँ पर क्या होगा, तो आपको मालूम ही है कि x की पावर यहाँ पर 1 आना चाहिए, 1 आएगी। और तो क्योंकि पावर यहाँ पर 0, जिस तरीके से ये हो गया, उससे पहले क्या था, x था, उससे पहले x² फिर x3, मतलब पहले तो x की पावर 0, यहाँ पर x की पावर 1 2, इसी तरीके x की पावर 1 है, उससे पहले x की पावर 2 होगी, 3 होगी, लेकिन अब उससे मतलब नहीं, उससे हमें मतलब नहीं है। n-1 से घटते घटते ये पावर 1 होगी, फिर 0 हो जाएगी, फिर ये वाला टर्म मिलेगा जो कि हम लोगों ने इसका डिवाइड करने पर एक्सपेंशन लिख दिया है। अब हमें yn फाइंड करना है। yn का मतलब होता है y का n बार डिफ्रेंसीशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर d का मतलब है dy/dx, और dn का मतलब भी आपको मालूम ही है। dn का मतलब होता है कि n बार डिफ्रेंसीशन x के रिस्पेक्ट में, ये मालूम ही होगा आपको। अब यहाँ पर हम y की जो वैल्यू है ये लिखी हुई, उसको यहाँ पर नोट कर देंगे, और dn ही लिखा रहने दें, y की वैल्यू नोट कर दें। -1 की पावर 0, x टू द पावर n-1, प्लस -1 की पावर 1, x टू द पावर n-2, प्लस -1 की पावर 2, x की पावर n-3, प्लस एंड सो ऑन, और प्लस इन टर्म्स को लिख ले रहे हैं। तो -1 की पावर n-2 x, प्लस -1 की पावर n-1, प्लस -1 की पावर n/x + 1। अब इस हम dn जो कि एक ऑपरेटर है, इसको हर एक टर्म को टर्म बाई टर्म ऑपरेट कर देंगे इस की लीनियर प्रॉपर्टी के थ्रू। तो यहाँ पर ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस की, और n बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा x की पावर n-1 का। इसी तरीके से यहाँ पर ये 1 माइनस हो जाएगा, आप चाहें डायरेक्ट इसे 0 लिख दो, ये -1 की पावर 1 का माइनस हो जाएगा, और n बार डिफ्रेंशिएशन x की पावर n-2 का। क्यों 0 लिख दिया जाएगा इन वैल्यू को, क्योंकि आपको मालूम है x की पावर अगर से x की पावर से ज़्यादा से x की पावर से ज़्यादा हो ये n यहाँ पर d पर, तो ये 0 हो जाती है। फार्मूला भी लिख देंगे, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव टर्म होंगे, और n बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा हर एक टर्म का। पावर x की तो लगातार घटती जा रही है, और यहाँ पर हम जब इस वाले टर्म पर आएंगे तो उसको भी लिख के दिखा दें, लेकिन आप यहाँ पर माइनस जो कांस्टेंट है -1 की पावर n-2 बाहर ले लीजिए, n बार डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए x का, और इसी तरीके से इस टर्म का करेंगे तो आप इसको डिफ्रेंशिएशन -1 की पावर n-1 इसको ही लिखा रहने दें, और फिर इस लास्ट वाले टर्म को लिखेंगे n बार डिफ्रेंशिएशन -1 की पावर n/x + 1 का। और हम लोग ये आइडेंटिटी जानते हैं कि n बार डिफ्रेंशिएशन अगर x की पावर m का करना हो तो ये वैल्यू 0 तब होती है जब n की वैल्यू ग्रेटर हो m से। तो n यानी ये वैल्यू इससे ज़्यादा हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। जैसे तो आप मालूम ही है कि जैसे 3 बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं x² का तो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि x² का एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं 2x आता है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 2 आता है, और फिर 3 बार जब करेंगे यानी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही यही फार्मूला है जो हमने यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये डायरेक्ट इस टर्म की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इस टर्म की वैल्यू, सारे टर्म ये 0 हो जाएंगे। सिर्फ आपका लास्ट का ये जो टर्म बचेगा वो ये वाला है, इसमें हमें 1 का इंटू मान लें, और ये -1 की पावर n को कांस्टेंट को बाहर ले लें। डिफ्रेंशिएशन सिर्फ करना होगा 1/x + 1 का डिफ्रेंशिएशन करना, 1/x + 1 का डिफ्रेंशिएशन करना होगा n बार। और इसके लिए फार्मूला होता है जिसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि n बार डिफ्रेंशिएशन हो 1/ax + b का। तो उसके लिए फार्मूला आपको याद करना होगा, जितनी बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं -1 की पावर उतनी ही हो जाएगी, यानी n हो जाएगी। फैक्टोरियल n आता है, और यहाँ पर जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसकी पावर n हो जाती है। अपान में यो लिखा है यहाँ पर ax + b, उसकी पावर हो जाती है। n बार डिफ्रेंशिएशन करना है तो एक ज़्यादा यानी n + 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना होगा।
तो चूँकि बाकी वैल्यू 0 हो चुकी हैं तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर नोट कर 0 हो गई तो इसको ऐड कर देंगे इसमें, यानी यही बचेगा लास्ट वाला टर्म -1 की पावर n। और इसमें इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है कि -1 की पावर n सबसे पहले था, फैक्टोरियल n था। a का मतलब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होगा, तो 1 की पावर n हो जाएगी। अपान में क्या करना है, यो भी ये ब्रैकेट है यानी x+1 है तो x+1 की पावर हो जाएगी n+1 आ जाएगी। अब यहाँ पर -1 की पावर ये कलेक्ट कर लीजिए, -1 की पावर ये 2 बार है तो -1 की पावर ये a की बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी, फैक्टोरियल n है। 1 की पावर आप कितनी करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। अपान में ये आपने 1 पहले लिख दो, 1 + x की पावर n, ये अब ऐसे ही लिखा रहने दो, n+1 है तो ये n 2n हो जाएगा। अगले स्टेप में लिख देते हैं, ये हमारा yn की वैल्यू जो फाइंड करवा रहे थे यानी n डेरिवेटिव y का वो हम फाइंड कर रहे हैं। -1 की पावर 2n हो गई, फैक्टोरियल n है और 1 का इंटू होने पर इतना ही आ गया है। अपान में बचा है बस, जैसे आप चाहें x+1 लिख लो या पहले लिख चुके हैं 1 + x, जो आपको सही लगे वो लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बिटवीन साइन तो प्लस है n+1। तो माइनस की पावर इसको हम ज़रूर इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर और होल पावर इसकी 2, क्योंकि आपको मालूम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, यानी 2n बन जाएगा। 2n को ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n था फिर अपान में x+1 की पावर n+1। माइनस की पावर अगर इवन होती है जैसे 2 है तो इसकी वैल्यू +1 होती है, और उसकी पावर n हो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस की पावर इवन है ये तो 1 प्लस का लिख सकते थे आप। तो 1 से जब इंटू करेंगे तो आपको मालूम है ये फैक्टोरियल n हो जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जो लिखा है वही लिखा रहेगा। और इस तरीके से हमारे yn की वैल्यू जो फाइंड करवा रहे थे वो आ चुकी है, फैक्टोरियल n अपान x+1 की पावर n+1। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।